वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में स्वीक हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। अब ना सिर्फ एमपी में स्वीक की अपडेट, अब एनटीए के भी आपको सारी अपडेट अपने चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी पे मिलती है। चलिए, आज की इस वीडियो काफी रोचक, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम एक नीट एस्पिरेंट के साथ इंटरव्यू करने जा रहे हैं और वो हमारे नीट एस्पिरेंट हैं अभिषेक पांडे जी। पहले वो अपना परिचय देंगे कि वो कहाँ से हैं और अभी क्या कर रहे हैं, वो बताएंगे। मेरा नाम अभिषेक कुमार पांडे है। मैं सिगरौली जिले का निवासी हूँ। तत्काल अभी आप क्या कर रहे हैं? तत्काल मैं वर्तमान में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जबलपुर से BAMS का छात्र हूँ। ठीक है, आपने सबसे पहली बार आपने नीट के लिए कब सोचा कि मुझे नीट अटेम्प्ट करनी है, मुझे बायोलॉजी लेनी है और फिर मुझे डॉक्टर बनना है? ऐसा कब सोचा आपने? मैंने 11वीं क्लास में बायो लिया। बायो मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे डॉक्टर बनने मेरा सपना था डॉक्टर बनना। और 12वीं के बाद मैं नीट की प्रिपरेशन के लिए इंदौर चला गया था। इंदौर में मैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट इंदौर से मैंने अपनी प्रिपरेशन की और पहली बार में मुझे सफलता नहीं मिली। मेरे मेरा स्कोर कुछ कम रहा और मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, जैसे हर के जीवन में स्ट्रगल होता है, आपने भी कई स्ट्रगल झेले होंगे, तो वो आपके कौन कौन से चुनिंदा स्ट्रगल्स हैं? क्योंकि सारी स्ट्रगल तो हम इस वीडियो में नहीं दिखा सकते, लेकिन क्योंकि हमारे दर्शक जो नीट एस्पिरेंट हैं वो आपसे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आपको कि कैसे कैसे आपने शुरुआत से 11th 12th फिर आपने कहाँ कहाँ कोचिंग करी, फिर कैसे क्या किया, इसके बारे में शॉर्ट एंड स्वीट में आप समझाइए कि आपकी तैयारी कैसी रही और क्या रही। मैंने अपनी 12वीं कक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय चुरहट सीधी से उत्तीर्ण की। उसके बाद 12वीं के बाद मैं कोचिंग के लिए एलन कैरियर इंस्टीट्यूट इंदौर चला गया। इंदौर से मैं पहली बार नीट की परीक्षा दिया और उसमें मेरे कुछ मार्क्स कम रह गए, मुझे मेडिकल कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो जैसे पहली बार आपने पेपर दिया तो उसमें आपको क्या कमियां लगी आपकी? दर्शक, क्योंकि ये हर अनसक्सेसफुल में भी एक सक्सेसफुल स्टोरी होती है, क्योंकि उसी से फिर आप आगे बढ़े होंगे। पहली बार मैंने नीट दी थी तो मेरी फिजिक्स वीक थी। फिजिक्स में मुझे बहुत ज़्यादा कठिनाई जाती थी और फिजिक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन मेरा बहुत ज़्यादा वीक था। तो इस बार का जैसा आपने पेपर दिया, पहले से कैसा, सरल था, आसान था? आप सब्जेक्ट वाइज थोड़ी तुलनात्मक बात बताइए। अगर हम इस बार की बात करते हैं तो बायोलॉजी का जो पेपर था, बायो में असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। तो बायो का पेपर पिछले साल की तुलना में थोड़ा आप टफ बोल सकते हैं क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग था, टाइम ज़्यादा लग रहा था। और फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स का पेपर इस बार का आसान रहा है। केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट रहा है। मतलब ये देखा जाए कि आपने जैसे पहले बताया कि आपका फिजिक्स वीक थी, लेकिन इस बार आपने फिजिक्स में तो मेहनत करी ही होगी और प्लस पेपर आसान है तो आपको डबल बेनिफिट हो गई। तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं, कैसे आपने नीट की तैयारी करी, कितने घंटे आप नीट के लिए फिजिक्स पोर्शन को देते थे, केमिस्ट्री क्या आपने डिवाइड किया था, कुछ शेड्यूल बनाया था अपनी पढ़ाई का, वो आप बताइए। मैं लगभग डेली कम से कम 10 घंटे पढ़ाई करता था, जिसमें 4 घंटे मैं फिजिक्स को देता था, 3 घंटे बायो को, 3 घंटे केमिस्ट्री को देता था। फिजिक्स मेरी वीक रही है, इसलिए मैं फिजिक्स को 4 घंटे देता था। और फिजिक्स में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि मेरी फिजिक्स इतनी वीक थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं, फिजिक्स मेरी इतनी वीक रही है, लेकिन मैंने लगातार कोशिश की और प्रैक्टिस करता रहा, जिससे इस बार मेरे फिजिक्स में 107 मार्क्स आ रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो क्योंकि 100 प्लस स्कोर करना है बहुत बढ़िया। अभी इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ, 35 और 35 क्वेश्चन शायद इस बार तो टोटल MCQ थे, लेकिन 35 सेक्शन है और सेक्शन भी कुछ बटा था, इसके बारे में कुछ जानकारी? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल क्वेश्चन जो थे वो 200 थे, जिसमें से 100 क्वेश्चन बायो के थे, 50 क्वेश्चन फिजिक्स और 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री। जिसमें से पहले सेक्शन में 35 क्वेश्चन कंपलसरी था, दूसरे सेक्शन में 15 में 10 आपको करने रहते हैं। इस बार ये सिस्टम था। चलिए, बहुत बढ़िया। और जैसे कि आपने कैसे आपके मन में आया कि जैसे मतलब आप जैसे पहली बार आपने स्ट्रगल किया और आपका अच्छा स्कोर नहीं हुआ, तो आप किसको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं कि वो हमें फिर और आपको मजबूती दिलाए कि आपको और अच्छे स्कोर करने, मतलब आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे इस बीच? जब मैं पहली बार गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज BAMS के लिए एडमिशन लिया तो एक मेरा फ्रेंड भी था, वो भी साथ ही प्रिपरेशन करता रहा और मेरे उसके मार्क्स में 10 या 20 मार्क्स का डिफरेंस रहा करता था। उसका लास्ट ईयर सिलेक्शन हो गया, उसको मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया। उससे मुझे मोटिवेशन मिला कि वो कर सकता है और मैं क्यों नहीं कर सकता।
तो मैं कॉलेज के साथ साथ मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी। तो जैसे आप सब सुन रहे हो, देख भी रहे हैं कि अगर वो उनका फ्रेंड कर सकता है तो आप क्यों? तो क्या इस बार भी आप अपने फ्रेंड के साथ ही तैयारी करते थे? कुछ आपके फ्रेंड्स थे कि आप अकेले ही तैयारी करते थे? इस बार भी मेरा एक फ्रेंड रहा है, वो भी कुछ मार्क्स से पिछले बार रह गया था, उसे भी मेडिकल कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, और हम दोनों एक साथ लाइब्रेरी जाया करते थे और लाइब्रेरी में 10 घंटे रेगुलर कंटिन्यू पढ़ाई किया करते थे। तो क्या आपका शेड्यूल हेक्टिक नहीं रहा? जैसे आप बीएमएस, जैसे आपने शुरू में बताया कि आप बीएमएस प्रथम वर्ष के आप छात्र थे और साथ ही साथ आपको पेपर भी देना पड़ा होगा, प्रैक्टिकल भी, और आपको लाइब्रेरी भी जाना पड़ता, तो आपका जो ये 1 साल का स्ट्रगल रहा विद कॉलेज लाइफ, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं, आप वो बताइए। मैं रेगुलर तो कॉलेज नहीं जाता था, लगातार बीच बीच में कॉलेज जाया करता था। मतलब शुरू के दिनों में आपने? हाँ, शुरू के दिनों में मैं 2-3 महीने रेगुलर कॉलेज गया हूँ। फिर इसके बाद कैसे आपने तैयारी करी? इसके बाद फिर वही मैं लाइब्रेरी स्टार्ट कर दिया, तो मैं 10-12 घंटे लाइब्रेरी में रहता था। फिर इसके बाद मेरा BA-MS का कुछ ही दिनों बाद एग्जाम आ गया। एग्जाम आने के बाद मुझे लगा कि मैं इस सिचुएशन में कैसे मैं एग्जाम दे पाऊंगा। दिया कि नहीं दिया, क्या सोचा आपने इस बारे में? मेरा मन तो नहीं था एग्जाम देने का, मुझे डर लग रहा था। अच्छा। लेकिन मेरे साथ कुछ मेरे फ्रेंड रहते थे, मेरे नीचे सीनियर्स रहते थे, उन्होंने मुझे बोला कि एग्जाम तुम्हें देना चाहिए और एग्जाम तुम दो। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मैं फिर BA-MS का भी एग्जाम दिया। मतलब आपने सक्सेसफुली एग्जाम भी दिया और इसी बीच आप अभी प्रैक्टिकल भी दे रहे होंगे, क्योंकि अभी भी मेरा प्रैक्टिकल फिलहाल चल ही रहा है, तो मैं प्रैक्टिकल भी दे ही रहा हूँ। मतलब आप देख सकते हैं कि अभिषेक जी ने सबसे पहले तैयारी भी करी, पहले शुरू के दिनों में कॉलेज भी गए, फिर इसका मतलब काफी समय मिल जाता है पढ़ने के लिए। अगर आप ये सोचो कि हमें पढ़ना है, करना है, तो अपन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कॉलेज के साथ साथ भी प्रिपरेशन करना, तो आप कर सकते हैं। आपको अगर मेहनत करनी है तो आप कर सकते हैं। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि अगर हमें ये प्राप्त करना है तो आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन नहीं कर सकते, उसके बाद भी आपको टाइम मिल जाता है और आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या टिप्स देना चाहते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी जिनसे वो अच्छा कर सकते हैं? स्ट्रेटजी ये रहती है कि जैसे कोचिंग में मॉड्यूल्स पढ़ाया जाता है, मॉड्यूल से पढ़ाया जाता है, तो बायो के लिए स्ट्रिक्टली आप NCERT बेस्ड रहें। बायो में आपको कहीं कुछ भी बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना है, प्योर NCERT लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री भी NCERT से ही पढ़ना है। फिजिक्स के लिए आप क्वेश्चन, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स में, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, उतने ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने देखा आज का इंटरव्यू, काफी बच्चों ने जिन्होंने नीट के लिए तैयारी कर रहे होंगे या करेंगे, मतलब 2023 जिनका टारगेट होगा, तो वो ये वीडियो, ये इंटरव्यू देख करके जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। मैं धन्यवाद देता हूं कि अभिषेक जी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हैं। और हाँ, साथ ही साथ जो बच्चे अभिषेक जी से कुछ पढ़ने के रिस्पेक्ट में या कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे से टच में रहेंगे, आप भी इनके साथ और 2-3 लोग हैं जिनका सिलेक्शन होने वाला है और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास हैं। जैसे आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना, मतलब आपको लग रहा है कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, क्या कट ऑफ के आसपास हो पाएगा कि नहीं? मेरे 550 अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, जो मैंने LN के आंसर से कैलकुलेट किया है, आंसर की से 550 समथिंग। तो जैसा आप देख रहे हैं, इन्होंने लगभग इनका एक्सपेक्टेड मार्क्स 550 अराउंड है, तो एक अच्छा स्कोर है जिसमें एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो ड्रीम कॉलेज तो ठीक है, वो तो अपना अपना रहता है। अब देखते हैं इस बार कौन सा कॉलेज मिलता है। तो काउंसलिंग रिलेटेड भी अगर आपको अपडेट चाहिए तो हमारी टीम है, जैसे आप भी हमारी टीम का हिस्सा है, अब आप भी आपको मदद करेंगे। आपको कोई समस्या आती है तो काउंसलिंग रिलेटेड या पढ़ाई कैसे करना, क्या शेड्यूल रहेगा, आप पर्सनल टच में भी आ सकते हैं। तो इसी तरह की अपडेट पे जानने के लिए और इंटरव्यू सेक्शन के लिए भी आप हमारे चैनल आवर डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और जैसा कि मैं लास्ट में ये भी बताना चाहूंगा कि आप जो रोहित पांडे सर हैं, इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। इनसे मैं सजेशन लेता रहता था कि मुझे सर क्या करना है। एग्जाम जैसे मेरा देने का मन नहीं था, सर से मैंने सजेशन लिया और फिर मैं एग्जाम दिया। तो मैं सर को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरी हेल्प की। चलिए, ये तो आपकी उदारता है कि आप, मेरा तो काम ही है बच्चों की मदद करना। जो भी मुझे सजेशन मांगता है मैं सही सजेशन देता हूँ। धन्यवाद।